हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। परिगणना प्रपत्र जो कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी को वितरित किए जा रहे हैं। सभी बीएलओ के माध्यम से हर परिवार को जिनके भी वोटर लिस्ट में नाम है उन सभी को परिगणना प्रपत्र, जिसे हम गणना प्रपत्र भी बोलते हैं, एसआईआर फॉर्म भी बोलते हैं, वो वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये गणना प्रपत्र भरना कैसे है, क्योंकि बहुत से लोग इसको भरने में मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज की पूरी प्रोसेस यही है कि हमें यहाँ पे एन्यूमरेशन फॉर्म, जिसे हम गणना प्रपत्र कहते हैं, वो कैसे फिल करना है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। जूम करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, बीएलओ का नेम आपको यहाँ मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, तो आप कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निर्वाचक का नाम मिलेगा जो खुद इलेक्टर है, उनका एपिक नंबर मिलेगा, उनका एड्रेस मिलेगा पूरा, जो भी उनकी वर्तमान में 2025 की वोटिंग लिस्ट में क्रम संख्या है, वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। पहला काम आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये डमी इन्फॉर्मेशन है, ये किसी की भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोटो पेस्ट करना है, फ़ोटो चिपकाना है आपको। जो भी आपका इलेक्टर का फ़ोटो दिख रहा है उसके पास फ़ोटो लगा दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मतदाता की जन्म तिथि लिखनी है, जो कि DDMM YYY फॉर्मेट में होगी। उसके बाद आपके पास अगर आधार संख्या उपलब्ध है तो आप वो फिल कर दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। मोबाइल नंबर मतदाता का लिखिए, उनके पिता का नाम यहाँ पे आप लिखिए, जो भी मतदाता है उनके पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर पिता अभिभावक का इपिक नंबर उपलब्ध है तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उपलब्ध हो मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। एंड माता का नाम आप या मदर्स नेम लिख दीजिए, माता का एपिक नंबर उपलब्ध हो तो लिखना है। इनकी वाइफ हो तो आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी है पति पत्नी के कॉलम में। देन पति पत्नी का एपिक नंबर उपलब्ध हो तो लिखना है। तो ये जो चार चीजें हैं मैंडेटरी है, आप फिल करें तो आपकी इच्छा है, नहीं करें तो आपकी इच्छा है। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब हम सबसे पहले ऐसे मतदाता की बात कर रहे हैं। पहले हम इसके दोनों कॉलम ले लेते हैं, नीचे के दो कॉलम इस गणना प्रपत्र में यहाँ पे लिखे गए हैं कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे 2003 को आधार माना गया है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2002 में एसआईआर हुआ था, तो उसी सत्र को यहाँ पे फॉलो किया गया है। जैसे राजस्थान में 2002 है, तो 2002 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। इसका मतलब ये है कि जो 2002 की वोटिंग लिस्ट थी, उस वोटिंग लिस्ट में अगर इस मतदाता का नाम है तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में उसकी डिटेल फिल करनी है। लेकिन अगर इस मतदाता का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, इसके मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है, तो आपको ये डिटेल फिल करनी है राइट हैंड साइड वाली। चूंकि इस मतदाता की यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली डिटेल हमने फिल कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे इस मतदाता का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है। तो सबसे पहले आपको वापस से इलेक्टर का नेम लिख देना है, उनके पिताजी का नेम आ जाएगा, रिश्ते का नाम आ जाएगा यहाँ पे पिता। देन यहाँ पे आपको आपका जिला लिख देना है, राज्य का नाम आ जाएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको 2002 की वोटिंग लिस्ट में मिल जाएगा। सारी डिटेल ऊपर लिखी रहती है 2002 की वोटिंग लिस्ट में। 2002 की वोटिंग लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करनी है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसी लिस्ट में आपको विधानसभा, जो भी विधानसभा है उसकी निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है, और किस सीरियल नंबर पे आपका नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने लेफ्ट वाला कॉलम फिल किया है तो आपको राइट वाला नहीं करना है, राइट वाला किया है तो लेफ्ट वाला नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि बहुत से इलेक्टर यहाँ पे दोनों प्रपत्र यहाँ पे फिल कर देते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास 2002 की डिटेल है लेकिन आपको भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बीएलओ के आने का इंतज़ार करें, उसे पूछें कि यहाँ डिटेल हम कैसे भरें, वो खुद आपको बता देंगे। क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखने में, भाग संख्या लिखने में। तो आप इन दोनों कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। जब बीएलओ आए आप उनसे बोलिए कि 2002 की वोटिंग लिस्ट की डिटेल मेरे पास है, तो वो आपको पूरा यहाँ पे फॉर्म आपका फिल कर देंगे। तो ये हो गई पहली बात कि ऐसे इलेक्टर जिनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है उनका फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। अब वापस से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देखेंगे
अब ऐसे इलेक्टर का डाटा हम यहाँ पे ले रहे हैं जिनका यहाँ पे 2002 की वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उनके पिताजी का है। तो सेम डिटेल ऊपर आ जाएगी, जन्म तिथि आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, पिता अभिभावक का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि उस रिश्तेदार का विवरण अभी आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड खाली है क्योंकि उनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है, इनके पिताजी का है। तो यहाँ सबसे पहले नाम आ जाएगा उनके पिता का। अब पिता के पिता का नाम आपको रिश्तेदार के नाम में लिखना है, रिश्ते का नाम आपको बताना है इलेक्टर से। मतलब यहाँ जो नाम लिखा है आपने, जैसे सपोज हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है घनश्याम, तो घनश्याम का मतदाता के साथ क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे बताना है रिश्ते के नाम में। उसके बाद सिंपल जिला आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इनका जुड़ा हुआ है 2002 की वोटिंग लिस्ट में वो आ जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या आ जाएगी। तो ये हो गई डिटेल। एक और 2 गणना प्रपत्र आप सीख चुके हैं, 2002 की डिटेल में आपका नाम हो और 2002 की डिटेल में आपका नाम नहीं हो। अब वापस से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ऊपर की डिटेल सेम ही रहेगी सबकी, जैसे जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, माता का नाम। ध्यान रखिए महिला मतदाता का जब आप गणना प्रपत्र भर रहे हैं तो पिता अभिभावक के नाम में सास ससुर का नाम नहीं लिखना है, उनके खुद के माता पिता की डिटेल ही इसमें आएगी। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अगर महिला मतदाता का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो उनके पिताजी की डिटेल आपको लेनी है, पिताजी का नहीं है तो दादाजी की लेनी है, दादाजी का नहीं है तो दादी जी का देख सकते हैं, नाना नानी का भी देख सकते हैं। तो इस डिटेल को थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे एक बार। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया जो भी उनके पिताजी का नाम है, सपोज भंवर सिंह है वो लिख दिया, रिश्तेदार का नेम लिख दिया, रिश्ते का नाम लिख दिया, जिला लिख दिया। अब रिश्ते के नाम में आपको वही बताना है जो मतदाता का ये नाम वाले कॉलम के साथ संबंध है। अगर यहाँ पे दादाजी का नाम लिखते तो यहाँ दादाजी आता रिश्ते का नाम। मान लीजिए किसी पोते का भर रहे हैं, मान लीजिए पोती होती तो आपको यहाँ पे दादाजी लिखना था, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब वहाँ सेम एज इट इज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या वो आ जाएगी। अगर इसी महिला मतदाता का नाम 2002 की लिस्ट में होता तो हम राइट वाले कॉलम को नहीं फिल करते, लेफ्ट वाले कॉलम को यहाँ पे फिल करते। लेकिन मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप जब भी ये डिटेल फिल करें, क्योंकि अधिकतर मतदाता ये डिटेल कंफ्यूज रहता है, राइट वाला फिल करें लेफ्ट वाला फिल करें, आप बस 2002 की डिटेल अपने पास रखें, बीएलओ आपका फॉर्म स्वयं भरवा देंगे, ये नीचे वाला कॉलम। अब इस डिटेल को हम वापस से स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि एक मतदाता जो यहाँ हम ले रहे हैं उस मतदाता को जिनका ना तो 2002 की वोटिंग लिस्ट में नाम है, ना उनके पिताजी का नाम है, ना उनकी माताजी का नाम है। तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल ऊपर बताया था यहाँ नाम लिख दिया है हमने, दादाजी के साथ उनकी मैपिंग की हुई है। रिश्तेदार का नाम आप देख सकते हैं, रिश्ते के नाम में क्या लिखा है यहाँ पे दादा, मतलब ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। अगर ग्रैंड मदर के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो ग्रैंड मदर। यहाँ पे आपको दादा लिखना है, जिला आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। और मेन बात यह है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है, साथ ही उसके किसी रिश्तेदार का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है, तो आपको ये दोनों कॉलम खाली छोड़ने हैं। इन दोनों कॉलम में आपके कुछ नहीं आएगा और आपको सिर्फ ऊपर का जो डिटेल है आपका वो फिल करके बीएलओ को प्रोवाइड करवा देना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको आपका स्वयं का, माता का, पिता का या बहू का या पत्नी का जो भी आपको यहाँ पे गणना प्रपत्र भरना है वो कैसे भरेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।